हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लवर में। आज हम लोग पॉलिटी की नागरिकता चैप्टर नागरिकता की आज दूसरी क्लास है। इसमें करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर इसमें 16 से लेकर 23 तक मिलेंगे, तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए त्यागने पर, बी पर्यावसन पर, सी वंचित किए जाने पर, डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है निर्वाचन के दौरान, बी आपातकाल के दौरान, सी युद्ध के दौरान, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। ऑप्शन है 1950 में, बी 1949 में, सी 1951 में, डी 1952 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने की अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1948 में, बी 1950 में, सी 1955 में, डी 1945 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समानता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वो ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है जन्म द्वारा, बी आनुवंशिकता, कंक्लूजन है कि ए जन्म, एक में जन्म है, दो आनुवंशिकता, तीन में पंजीकरण द्वारा या पंजीयन द्वारा, चार में अनुरोध द्वारा। कूट है कि एक और दो, बी एक, दो और तीन, सी दो और तीन, डी दो, तीन और चार। तो चलिए नागरिकता नियम किन विधियों द्वारा प्राप्त किया है। जन्म द्वारा तो हो सकता है, दूसरे आनुवंशिकता द्वारा भी हो सकता है, तीसरा पंजीयन द्वारा भी हो सकता है, चौथा अनुरोध द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है बाबू इंडिया में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक, दो और तीन। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है। ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। अगला क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह एक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, 3 किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, 4 सरकार की आलोचना करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए में है कि 1, 2 और 3, बी में 2, 3 और 4, सी में केवल 1 और 2, डी केवल 1 और 4। तो चलिए देखते हैं। एक में कहते हैं कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, जिसके कारण भी नागरिकता खो सकता है, 1 हो जाएगा। अगला की सुरक्षा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भी हो जाएगा। तो 1 और 2 किसमें है, ए में और सी में है। अगला कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है, 3 ये गलत हो सकता है दोस्तों। 4 में कि सरकार की आलोचना करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए 1 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। 1 और 2 के द्वारा जो है नागरिकता खो देगा, जैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 4, डी भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, डी उपयुक्त सभी से। तो भारत की नागरिकता दोस्तों जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी में है कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी में है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यहाँ उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन है यानी डी है कि उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यही नियम जो है 1992 के तहत संशोधित किया गया था। तो दोस्तों ये रहा आज का अंतिम सेशन। आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल DRSSC लवर है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे।